दशरथ के दिले बड़े बैठी आवे के कारण बताई। कहले जे आवे के कारण बा अयोध्या में पानी बंद बा काहे। इंद्र बादल के बुलौले पूछले संसार में सब जगह पानी बा, मित्र के नगरी में पानी काहे लिखे। कहलस बादल इनका पर डबल 7.5 बा। हम जब पानी देवे जाता नहीं तो शनि देव महाराज मना करता रे पानी नहीं खेदे। दशरथ जी महाराज वही जैसे शनि पर चढ़ाई कैले, शनि के मजाल हमरा राज्य में पानी बंद कैले बड़े। और जब शनि के दरबार में पहुंचले और शनि दिखले दशरथ के देखा ई जल गई है, रथ पर देखा रथ जल जाई। रथ जली दशरथ जली है, राम के अवतार बंद हो जाई। ऐसे राम के अवतार करावल जरूरी बा। शनि देव भगवान लगाम पर दिखले और लगाम जल गई, ऊपर से रथ गिरे लागल। और जब ऊपर से रथ गिरता गिद्धराज जटायु आसमान में मंडराता रहे। रथ लेके धरती पर धैले, मृत लोक के जब हवा लागल तो दशरथ जी महाराज की आंख खुलल। पूछने कहा बानी। जटायु बतौले जरुआ मृत लोक में बनी। कहले जे हम शनि के लगे रही हम ईजा के ले आई हो। गिद्धराज जटायु बतौले जे सरकार रथ के लगाम जल गइल बा, घोड़ा के लगाम जलल बा, रथ गिरता रुआ के बचौनी हो हम। दशरथ जी पूछनी काहे बचौलो हो। जटायु कहले रुआ गोरा में राम के अवतार हुई, यही से शनि लगाम पर तकले हो, रुआ पर ना तकले हैं, भगवान के अवतार बन गए। बैठल जा, हवा लगी तब आंख बंद हुई रहा। इन्हीं भगवान के कृपा गिद्धराज जटायु से दशरथ जी महाराज कहनी राम के सच्चा पिता तू बालो हम ना। तू अगर ना रही तो हम ना रहती, हम ना रहती तो राम ना रहते। ऐसे आज के बाद जौन करे को ही राम तोहरा खातिर करी है, हमरा खातिर। तीसर का कारण हो गई राम वनवास के। यदि राम जी वन में ना जीती, सीता जी की चोरी ना हुई और रावण सीता के लेके ना जाई, तो जटायु गिद्ध के पांख ना कटाई और जटायु के पांख ना कटाई तो राम के कोरा में मरे के जटायु की सौभाग्य ना। यही से तीसर का कारण बा। चौथ का कारण बा राम जी के वनवास के, जे राम जी के श्राप नारद जी देने बनी। जब यहाँ का भगवान शंकर जहाँ साधना के लिए बनी, वही जा नारद बाबा साधना करतनी आशीर्वाद मिल गई बा। काम देव हार गिल बने आ काम हार के लौट गए। नारद जी कहले ब्रह्मा से जी हमार नाम काम विजयी नारद पड़े के चाहिए। ब्रह्मा कहले जी ठीक बा, हमरा से कह दे लो, उनका से मत कहियो। शंकर से जाके कहले, शंकर जी कहनी जी हमरा से कहलो, उनका से ना कहियो, मायापति हुए। नारद जी पहुंच गए वो हो जा भगवान विष्णु के लगे जाके कहले हमार नाम काम जीत नारद पड़े के चाहिए। कहनी भगवान जी नारद अरे तू तो इतना बड़ा तपस्वी बड़ो कि तुहार नाम जे धो दे वही जा काम जेबे न। तुहार केहू नाम धदी तो वही जा काम ना जाई। नारद के मन में अहंकार जाम गई। भगवान के लग से चल रहे कहनी भगवान जी नारद के मन चंचल हो गए। भगवान जी बा अपना संत के बेटा समझ के बड़ी रखवारी करी ले। नारद जी पहुंच रहे, रोज वही रास्ता से आवत रहे जाता रहे। आज बड़ी सुंदर नगर भेटाई, जोना नगरी में पूरा नगर सजावल बा। नारद जी पूछने सिपाही से ये का होता, ये गांव के नाव का बा,
ये गांव के नाव बा श्रीनगर। सजल का है बा टोपतौल सिपाही राजा बड़े एजा के सील निधि और उनकर एगो बेटी बिया जिकर नाव बा विश्व मोहिनी, ओकरे स्वयंवर होता। नारद जी कॉलोनी जितनी देखी पहुंचने, नारद कहा सील निधि के दरबार में। आ सील निधि अपना कन्या के बुला के नारद जी के आगे बैठा देने और कहले जे सरकार ये लड़की कितनी भाग्य देखी, लक्षण देखी देखा बा। नारद जी ओकर हथवा पकड़ के और जब देखे लगले बिजली के करंट लेखा शॉट मरलस नारद के। बड़ी बार तक रहे वो निहारी, बड़ी देर तक ले हाथ देख ले और ओकर चेहरा देख ले, हाथ देख ले, चेहरा देख ले। हाथ में लिखल बा ये लड़के से उहे बियाह करी ये विश्व विजेता हुई। और नारद जी पढ़ले तो कहत रहे जे ना ये लड़के से जे बियाह करी वो विश्व विजेता हुई। देखी भगवान के लिए। और ऐसे ही इतेजा नारद जी फंस गए, उन्हें भगवान अर्जुन के फंसोने बनी। अर्जुन से कहनी कि अर्जुन चलो आज तोहरा के वो दृश्य दिखावत नहीं। सुई के छेद पड़े हाथी निकल गल बिया अब पोंछ होकर अझुरा गल। सुई के छेद पड़े हाथी निकल गल बिया अब पोंछ होकर फंस गल। चलो दिखाई बस भगवान लेके गई नहीं अर्जुन के। अर्जुन से कहने कि अर्जुन ये पोखरवा में नहा। पोखरा में अर्जुन जी नहाइले, लड़की बन गई। आ यही तरह एक बेर नारद जी भइल बड़े, लड़की बनल बड़े। 8 गो बेटा नारद जी के भइल बा। और से लौट के आयल बा। औरत जौन भोजन बनावतिया दाल प्रसाद चेता ले बिया, सब्जी में 10-12 मिनट 15 मिनट लेट बा। इतने देर में 8 गो बेटा नारद के। अभी जौन सुननी हो सुई के छेद पड़े हाथी निकल गल बिया, 5 बरस ज्यादा उज्जग हो। सुई के छेद पड़े रोज हाथी निकलतिया। दाल प्रसाद साग तरुआ बराबरी बड़ा प्रेम से मिलत। अंतिम दिने पूर्णाहुति के दिने 5 अड़सी 5 अड़सला के माने का बाद दक्षिणा की चिंता हुई। जब दक्षिणा कहां से लिया कर दिया। यह भगवान अर्जुन से कहनी ये हाथी सुई के छेद पर निकल जाए, जग लड़खड़ाते लड़खड़ाते निकल जाना। अब पछिया हो चला दक्षिणा हो ना बाबे जी लोग के नाम साधु संत के भी और टेंट वाला के भी। टेंट वाला तो गाँव के बाबू करा के 2 महीना बाद दिया पैसा ना लेगा जाके ना यो दिया काहे तू किसी टूट गए तो देखो साहब हम तो उतो बहुत अच्छा बात। लेकिन अर्जुन जी जब सुन ले जे सुई के छेद पड़े हाथी निकल जाले अब पहुंच होकर अरसेला तो भगवान उनका के बता के दिखा देंगे अर्जुन जी है सोढ़ जीवा और सोढ़ मोड़ी शरीर सुई के छेद पर निकल जाता है जग में। जग के अंतिम दिने रुआ कोठार में जाके देखे तो वो दिन एगो सेव ना मिली, एगो केला ना मिली। सब लोग तस्मई पूरी की चिंता में रह गया, तस्मई पूरी बन ये होला, यह होला बात समझे लायक बात। तो आज नारद बाबा लड़किया के देखने अब कहले जो कंठी मतलब बेकारे लिया गया, बेकार लिया गया। एक से विवाह अगर हो जाए तो बड़ा निमन तो भेजे हम सुंदर बानी ना, एक सुंदर पति चाहिए। बस नारद जी भगवान के आहूत के लिए भगवान आ गई नहीं। बोला नारद, कहले नारद जी सरकार बड़ी इच्छा बा। कहा इच्छा ही है बा जो हमरो का हमरो
देखे तेरे कहस बियाह जो ना मुंह से ही कहले बड़े जो हम काम देव के जीत लेने बनी, और वो मुंह से के तेरे कहस कहीं के पड़ल जे सरकार हमरो बियाह हो जाए, अपन सुंदरता दे देती। कहनी भगवान जी सुंदरता मिल जाए तो बियाह हो जाए। कहले जी हाँ। कहनी जी जा तहार रूप हरि के बना देते। हरि मने विष्णु भी होला और हरि मने बानर भी होला, तो तहार रूप हरि के बना देता। नहीं बसो जहां नारद जी फूल के बैठक से विश्व मोहिनी जयमाला लेके जाए, इनका आगे जाए तो मुंह फेर ले। अंत में भगवान के गला में माला पहना दिलक, भगवान लेके चल रही। शंकर के 2 गण लोग रहे। कहल जो बाबा नारद बाबा घर से चलनी हो तो चेहरा ना देखनी हो ऐनक में, तनी अभियों से देख ली। कमंडल में पानी रहे, नारद जी में तकले 2 बेर 4 बेर तकले। अभी भयंकर रूप जब बंदर के लोकल तो शंकर के गण लोग के श्राप दे देने तो राक्षस हो जा। अब भगवान विष्णु के कहले जे जा श्राप देता नी नारी के विरह में जंगल में घूमे के पड़ी तोहरा। भगवान बड़ी प्रसन्न हो के हंसनी। नारद कहले श्राप देनी हो। कहनी भगवान ये देखो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के मारे खातिर हम सुअर बन के आयल बनी, नरसिंह बन के आयल बनी तो बियाह नहीं के। सनक सनंदन सनकादि संत कुमार बन के आयल बनी तो बियाह नहीं के भइल। कपिल बन के आयल बनी तो बियाह नहीं के भइल। ऋषभ देव बन के आयल बनी तो बियाह भइल बा। हमहु साधु हो गए बनी, बेटो साधु हो गए। लेकिन हमरा के तू श्राप ना दिल हो बाबा, आशीर्वाद दिल हो। अब तो मोहर लागू गई जे हमारा अवतार हुई तो बियाह हुई। दूसर का श्राप कहले बानर भालू तुहार रक्षा करी। तो वो भगवान बड़ी प्रसन्न भईनी। ऐसा दूत हमरा करुआ देता नहीं जे खियावे के ना पड़ी, वो अपने खा लिया काम हमार कर। जोना के चलते आज नारद जी श्राप देने जे नारी के विरह में तोहरा बन में घूमे के पड़ी। वह श्राप पूरा करे खातिर भगवान राम के वन में जाए के पड़ल। सीता जी के चोरी करावे के पड़ल। और यदि सीता के चोरी ना हुई तो राम जी के ऊपर लागल श्राप नारद के पूरा ना। 4 गो कारण। 5वां कारण बा यदि राम जी के वनवास ना हुई तो समरी राम के परीक्षा में बड़ी। और समरी के गुरु जी बतौले बनी समरी से जे तोहरा कुटिया में राम जी आए, तोहरा कुटी में राम जी आए। आज यदि राम जी के वनवास ना हुए तो गुरु जी के देहल वरदान समरी के ना फरी। ऐसे गुरु के बतिया झूठ ना हो के एकरा खातिर राम जी के वनवास मिलबा। राम जी के वनवास मिलबा जब दंडकारण्य वन में भगवान ऋषि महर्षि लोग के हड्डी के ढेर देखनी, तब राम जी संकल्प के लिए बनी निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण किन्ह तब यहाँ का प्रण कहनी। राम जी के वनवास अगर ना हुए तो सुतीक्षण जी अगस्त जी के चेला बने। हाँ अगस्त जी सुतीक्षण के मरले कहले ने हमरा के राम के दर्शन करा दी हो। तो राम जी वन में ना जीती तो सुतीक्षण जी राम जी के दर्शन अगस्त से ना करा पाते। ऐसे राम वनवास के अनंत कारण बा। 2 गो 4 गो कारण लिखे अनंत कारण बा। राम जी वन में ना जीती तो आज रावण कितना बड़ा प्रभावशाली बा, राम जी कितना बड़ा प्रतिभाशाली बनी। ये दोनों मूर्ति के वचन पता ना लगे। रावण ये लीला के खलनायक बा, राम जी नायक बनी। हाँ जोना ड्रामा के खलनायक बढ़िया होला, नायक बढ़िया होला, वो ड्रामा बड़ी निमन होला। तो आज खलनायक रावण बा, नायक राम जी बनी। ऐसन ई लीला भेल बा जबले धरती रही तबले राम जी के जय जय। सुना तका
राम जी के द्वारा रावण के विनाश ना हुए तो आज विभीषण जी राजा नहीं हो पाते। ऐसे अनंत काल राम वनवास के आज राम जी के वनवास होके जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज के कई के लगे बनी है कहानी दशरथ जी महाराज कह कई से जे इन्हें का सोचने पड़ू इन्हें तोहरा का मिली काली जी सरकार हमरा कुछ ना मिली लेकिन बहुत कुछ मिली। दशरथ जी कहनी जी शिकायत के अलावा और ही कुछ ना मिली। कहनी भगवान जी शिकायत के अलावा कुछ ना मिली। कई कहनी जी शिकायत के अलावा कुछ ना मिली। कई जग रुआ करे तो जग में का मिली शिकायत के अलावा दूसरा कुछ मिले ना। रुआ भी इन्हें मोटरसाइकिल किन ले तो गांव के लोग कहे सारा रुपया बचा के बबुआ मोटरसाइकिल किन लो। यहाँ भले जग में कमी बात का हो। अभी एक दिन बाबा धर्मेंद्र दास जी महाराज स्टेटमेंट देते रहे कि यज्ञ होत रहे बिहान यज्ञ के पुनः होती बा 1 बजे रात तक ले बाबा जागल में 1 बजे रात नींद नहीं खे। अभी इन्हें 5 लाख रुपया देने के बाद बेग में 40 रुपया 40 रुपया 150 रुपया बेग में 150 रुपया बा 5 लाख रुपया के विदाई करने के बाद बड़ी चिंता में बनी नींद नहीं खे लागल। सब लोग के आधा बता दिया बजे ये बेरा से काम शुरू हो बीने सवेरे 8 बजे से भंडारा हुई 1 बजे रात होता। वो 1 बजे रात में यहाँ का सूतल बनी बिछौना पर सन्यासी बाबा के आवाज आई तुमको चिंता किस बात की है जब मैं हूं। तुमको चिंता किस बात की है जब मैं हूं। तब मन के तार मन से बतियावता जिस सरकार बिहने 5 लाख रुपया 2 बजे रात में आदमी एगो आयल गाड़ी लेके एगो बेग ले आये बाबा के आगे रख के और बाद तुरंत लौट 4,90,000 रुपया होगा। तो आज बाबा बेग खोल के दिखनी 4,90,000 रुपया होगा जमा। बेग देख के वो आदमी 1 गिलास पानी ना पी लो और ते चिंता रुआ तो एक व्यवस्थापक बनी अगुआ बनी करत नहीं लेकिन चिंता ओकरा बा एगो पंडित जी बनारस से पढ़ के अले सोचले कि घरे जाए तो माया में फंस जाए। 7 दिन ईजा भगवान के दरबार में कथा सुना दी। एगो साव जी के यहाँ गईले कहले हमरा के 2 पैसा के तेल दे दो अही एगो चांदी के रुपया बदले लो 15.5 पैसा हमरा के बाद में दे दी हो ना तो 2 पैसा के उधारे तेल दो। भगवान के दरबार में कथा कहे के बाद 7 दिन रहे भागे ना तो तोहर 2 पैसा दे के जाए। लेकिन बात समझ में आई ना उस 15.5 पंडित जी के रुपया राख ले 2 पैसा के तेल दे दे कथा के 5वां रात बाद साव जी जिन रुपया ले बड़े एगो वो मंदिर के पीछे बैठ के पेट खराब बा शौचादी क्रिया में बैठल बने। अब भगवान राम हनुमान जी से बतियाओ तनी 12 बजे तरा कहनी भगवान हनुमान से जो बेटा हनुमान पंडित तया के कथा कहता एक विदाई देवे के पड़ी नो। हनुमान जी कहनी जी देवे के पड़ी
व्यवस्था तब कह दी हो। हनुमान जी कहनी की व्यवस्था हो गई बा। कितना के व्यवस्था कैले बड़ो? कहनी जो हो जाई इतना बताओ। कहनी हनुमान जी के 501 रुपया दक्षिणा दिया ब्राह्मण के। कहनी भगवान जी हमरो इतने इच्छा रहो। साव जी बैठ के सुनत रहले। कहले जो बिहने पंडित जी के व्यास गति 250 रुपया में ठीका ले लेतनी, 250 रुपया नफा हो जाए। के बिहान भैला पंडित जी से कहले जे महाराज जी हमरा से 250 रुपया ले लियाओ और व्यास गति ठीका दे दियाओ। पंडित जी कहले जे ठीक बा ले ली। 250 रुपया गुमस्ता के बुला के दिया गई। सब सामान कीन के ले आई। गांव नगर भर के लोग भोजन कर ले। बड़ा अच्छा रही। गुमस्ता जी काम को लेनी। बिहान भैला पूर्णाहुति के दिन 11 रुपया व्यास गति पर चढ़ल। जितरे भागवत कथा में जा 19 किलो चावल चढ़ल है। क किलो 19 किलो चावल चढ़ल रहे। बाबा हमरा से कहनी जे रुआ तो 2 किलो बढ़ गई बा। दशहरा में 9 दिन में 17 किलो चावल हमरा मिलल बा। यह बात है। 17 किलो चावल हमरा मिलल बा। रुआ 7 दिन में 19 किलो मिलल बा। बहुत अच्छा। एमे देखी जे एमे को किलो मिलता। तो आज साव जवाब पूर्णाहुति हो गई। पूर्णाहुति के बाद जाके हनुमान जी के ध्वजा पर 3 लात मरले। लबरा रात ही कहत रहले जे 501 रुपया मिली। 11 रुपया चढ़ल बा। 2 लात मरले तो छूट गई। तीसरका लात जब मरले तो हनुमान जी पकड़ ले। जितने तेल फिराई रहे कोल्हू में हनुमान जी इनकर गोड़वा धके लगनी चाहते। उतने बाप बाप खिलाए लगने। साव जी भैल जी तब आवाज आई जे गोड़ तबे छुट्टी जब ब्राह्मण की दक्षिणा जमा करवा। बेटा के बुला के कहले जे बबुआ 2 गो बच्चा बिकाई बा। 250 दिया गई बा। 250 और बाकी बा तो कुछ और लगा के उन्हें 551 रुपया दिया हुआ। 250 दिया गया बा। 301 रुपया और दिया वो। 301 रुपया लिया के दिया। व्यास गति पर जो चढ़ावा रहे साव कॉलेज सरकार ले लिया। ये हमरा ना चाहिए। 2 पैसा के जो तेल दिले बड़े वही 1 रुपया लौटा दिले। तेल हमारे तरफ से ले। और सब लोग बैठल बा। इतना पक्का कान बा, इतना बढ़िया कान बा। वो लोग के आंख में नींद नहीं खे जे हमरा भक्त के मर्यादा के तरह रही। रुए के ढाल बना के मुँह के ढाल बना के काम हो जाए काम। हाँ काम अगर ना हो पाए तो फिर लोग के विश्वास हट जाए थे। सुई के छेद पड़े हाथी निकलत रहे निकल जाने। वही तरह जगह बा पहले राजा महाराजा लोग करत रहे। आज दशरथ जी महाराज। लेकिन एगो बात बा शोभा जी, अश्वमेध के नरमेध के आ गोमेध के अर्थ लोग ना जान पौले बा। लोग कहेला जी घोड़ा काट के हवन कुंड में डाल दिया है और घोड़ा में से जिंदा निकल जाए। आजो कहू के मतारी अगर ये सदका कहले बड़ी तो से हमार दावा बा। घोड़ा काट के ना वो हवन कुंड में घोड़ा डाल दिया हो और घोड़ा से मार के ना लाठी से मार के बसैठा से मार के हवन कुंड में से घोड़ा निकाल दी। ओकर जूता जिंदगी भर ढोल में अपना मुड़ी था। विष्णु महायज्ञ के जो अश्वमेध के हवन कुंड बा वो हवन कुंड में घोड़ा डाल दिया हो। अब सेठा से पीट के केहू घोड़ा के निकाल दो। देखिए हम अश्वमेध बने जन तरीका घोड़ा काट के ना डलाए, गाय काट के ना डलाए,
मनुष्य काट के ना डलाए। अश्वमेध के अर्थ होला राजा के वंशावली बढ़े। घोड़ी कबो गरम ना होले, गाय भैंस लेखा जहां होकर घोड़ा मिल जाए वही जा गरम होके मिल जाई। अब यह अश्वमेध बा। मेध मने काटल ना होला, यज्ञ मीमांसा में लिखल बा। खोल के तो बात बताए ना, लेकिन यज्ञ मीमांसा में लिखल बा घोड़ा के पूजा को के काटल गेल बा और घोड़ा जिंदा निकलल बा, यज्ञ मीमांसा। लेकिन याद करब जब हमारा हिंदू संस्कृति में राज दूसरा केहू के भइल और दूसर केहू राज्य चलावल ऋग वेद में रहे। माँ असी, प्रमा असी, प्रतिमा असी, पूजा करो लेकिन प्रतिमा की करो बाबा, पूजा करो लेकिन मूर्ति की करो। जिस मंदिर में मूर्ति नहीं है उसमें पूजा करना निषेध है, मत पूजा करो। लेकिन मूर्ति है तो पूजा करो। तो जग ऋग वेद में लिखल गई रहे मूर्ति के पूजा। लेकिन जेकर राज्य रहे वो कहलस छापा खाना वाला से जी इसको निकाल दो, इसको निकाल दोगे तो कभी सनातन में एकता नहीं होगी। कोई कहेगा भगवान का रूप है और कोई कहेगा कि भगवान निर्गुण है, उनका रूप नहीं है। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? जिसमें से केवल गुण निकलता हो वही निर्गुण है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों से अलग है परमात्मा। केवल जिसमें से केवल प्रकाश निकलता हो, गुण निकलता हो वही निर्गुण है। तो आज विचारणीय विषय बात, कैकेयी जी महारानी यज्ञ मीमांसा में भी देहल गेल बा। ते बताई जे गोमेध जी कैले बा, गाय के काट के हवन कुंड में डालल गेल, ओकर पूजा कैल बा। अकटाई तो खून गिरी कि ना, अकटाई तो खून गिरी। अधधकत हवन कुंड में वो गाय जरी और ओकरा बाद में से जिंदा होके निकली। तो इतना कष्ट देहला से तो बढ़िया वो मुसलमान बा जे कुर्बानी को के ओकरा के पका के खाता। ये हिंदू समाज से बढ़िया बा कि ना? एक बेर वो कष्ट देता आ कि हे तीन वो कष्ट दी। गाय के पूजा करी, काट ली, हवन कुंड में डाली और जरत देह गाय के वो हवन कुंड में से जिंदा निकली नहीं। नरमेध जो है, अश्वमेध का अर्थ होता है परिवार की वृद्धि हो। गोमेध का अर्थ होता है लक्ष्मी की प्राप्ति हो। नरमेध का अर्थ होता है बेटा IPS, APS, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने। ये नरमेध है, ये नरमेध है। वो गोमेध है जिस घर में लक्ष्मी की वर्षा हो, वो गोमेध है। और वंशों की वृद्धि हो, ये अश्वमेध है। या मेधा लिखा है वेद में, या मेधा, फलनुआ के बेटा बड़ी मेधावी बा, बड़ा तेज बा पढ़े में, बड़ी मेधावी। ई मेधा न तो काटल, ई मेधा। बोले प्रेम से आनंद कविंद भगवान की जय। दशरथ जी महाराज कैकेयी के लगे बनी। कैकेयी से कह दूत रानी अयोध्या लुटा दी, अखिया के हमरा अजोर जजमन। कह दूत रानी अयोध्या लुटा दी, अखिया के हमरा अजोर जजमन। केकरा सिखवला मैं पढ़लू हो रानी, बनल बतिया
सगरी कहत तो सगरी जिंदगिया लुटा दी हमरा जिंदगिया के और जन्म हमरा जिंदगिया के और जन्म कहत करनी अयोध्या लुटा दी अखिया के हमरा अजोर जन्म कहत तो सगरी अयोध्या लुटा दी लेकिन हमरा जिंदगिया के और जन्मा कहली कई कहले रहे मंथरा राम कसम खैला के बाद मम्मी हो तब तो दोनों तरफ से बरतूबा। दशरथ जी महाराज कहनी कि अगर मजाक कैले हो खो तो वचन वापस ले लो ना तो जिंदगी बाँची ना राम के बिना जीना सकब। कई कहली जे सुनी रुआ बराबर कहले बनी मांगो 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 आज मांग ले बनी तो देवे में काय चिंता बा। दशरथ जी महाराज कहनी रानी ले लो प्राण ले लो सुहाग अपन धो दो। दशरथ जी महाराज कई की बात सुन के दशरथ राम राम के रटना जब लगावे लगने दशरथ राम राम के रटना जब लगावे लगने ओहो मनवा पागल बन के राम धूम मनवा पागल बन के राम धूम रमाने लगने दशरथ राम राम के रटना जब लगावे लगने दशरथ राम राम के रटना जब लगावे लगने बिहाने सवेरे राम राजा बन चाहिए बिहाने सवेरे राम राजा बन चाहिए हृदय में दर्द बा दिखावे लायक लिखे। दशरथ जी महाराज कई से कहते हैं जे सुनो डोले नाही मोने के कई के मनवा डोले नाही डोले मोने के कई के मनवा गिरने पहाड़ दुख के राजा के
रटना लागल बा, रटना लागल बा, लेकिन कैकेयी के मन इने ओने नीचे डोल। दशरथ जी चरण पकड़ के कहले क्षमा करो, लेकिन कैकेयी ना मानी। दशरथ के प्राण राम में बसल बा। बाबा तुलसीदास जी लिखनी कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ यस कहे न कोई। एक बार दशरथ यस कहे तो जन्म सवारथ हो। वैसा राम कहने वाला जगत में कोई नहीं हुआ जो राम दशरथ रहा। और एक बार नहीं 6 बार कहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। आज सुमंत जी महाराज बिहने राम के राजा बनावे के बाद रात भर में पूरा कार्यक्रम चेंज हो गए। द्वार पर बाजा बाजता, सुमंत आयल बने। श्री कृष्णा जी की माई अपना बेटा की कमाई 50 रुपया चढ़ाई। प्रभु जी की कृपा बनल रहो। ध्यान देने के बाद कि आज महारानी कैकेयी अपना प्रण से पीछे नहीं की हो। दशरथ जी महाराज के आंख बंद बा। हे राम, हे राम, हर सांस में राम। रात बीतल बा, सवेर जब भेल बा, द्वार पर बाजा बाजता, सूरज निकल गए बड़े, लेकिन अभी तक ले महल में शांति बा। सुमंत से लोग कहल जे तनी जाके देखो। सुमंत जी जब अंदर गए तो आज सिंघनी के समान महारानी कैकेयी दशरथ जी के लगे खड़ा बड़ी। सुमंत पूछले कारण का बा, कारण का बा। कैकेयी बतौली जे राम के भेजो, और राम आई है सब कारण के पता चल जाये। जब राम जी ऐनी, दशरथ जी महाराज के प्रणाम कहेंगे, पिता ये दशा काहे बा। दशरथ जी महाराज राम के हृदय लगा के कहनी जी बेटा राम, तू हमरा से दूर जाता रहो, और तू दूर जीवो तो हम हुए संसार में ना रह पाए। एगो काम करो, सुमंत से बताओ। सुमंत राम के हमरा ले जाके जंगल दिखा के लौटा दी। अब तो एक की जगह पर 3 तैयार बा। उन्हें जानकी जी तैयार बड़ी। महारानी को संध्या कहली कि बहू जंगल में जेबू तो बड़ा कष्ट होई, के बनाई के खियाई, इतना कोमल शरीर बा, कहाँ रहबू। कहली जानकी जी हमरा शरीर से माता श्री, हमरा सरकार के सब शरीर कोमल लिखे का, हमरा से कोमल तो सरकार के शरीर बा। हम तो लड़की के जीवन में बचपना में इबरत दिया सलाई बा, आगे से लड़े खातिर माई बाप बतौले बा बेटी के चिपरी के आगे रहे, केहू केहू के घरे पुरसी में आगे जियावल जाए, और लड़की जाए आगे ले आवे तो आगे गिर जाए, ओकरा के फिर हाथ जरते उठा के धर के लिया। तो हमरा त्यागी से खेले के बाद खेलने बनी, तैसे माता श्री जाए दियाओ। कौशल्या जी कहली जहिया राम जी के सीता जी के मुंह देखे के बाद दशरथ जी महाराज से कहली कि सरकार बहू के का दियाई, मुंह देखला में का दियाई। दशरथ जी महाराज कहनी कि घर के कोना कोना में सोना चांदी हीरा मोती जवाहिरात का जौन इच्छा करे दे तो दुल्हन। कौशल्या कहली जी आज हम वो देव जौन दुनिया में केहू सा सपना पतोह के ना दिले हुई, राम जी के बुला के आ
महारानी जानकी जी के हाथ पकड़ के राम के दे देली आ कहली जे बहू ई तोहरा मुंह देखौनी में हम तोहरा के देते। जहां बेटा राम रही है वही जा तू रही हो, हमार सेवा कैला के जरूरत तोहरा नहीं है, पति के सेवा कर। सुते दी तो ई कौशल्या दे देली। सुमित्रा के गला में मणि की माला रहे, सुमित्रा जी जानकी जी के मुंह देखे में दे देली। और महारानी कैकेयी के लगे श्रृंगार भवन जो कैकेयी के बनल रहे, वो श्रृंगार भवन मैया जानकी के प्रदान को देली जी बहू हे घर में तू श्रृंगार करी हो, ये तोहरा के देता है, ये हमरा भी लगा। लेकिन का कहल जाई जब ये तीनों मूर्ति गिरबा प्रणाम करे दशरथ जी के, तो एक की जगह पर तीन मूर्ति। दशरथ जी महाराज बेचैन हो गई ने, कॉलेज जानकी जाता रही, लक्ष्मण जाता रहे, सुवंत इन लोग की जंगल दिखा के लौटा ली हो। और तीनों मूर्ति जब रथ पर चढ़ल दशरथ जी अपना अखिया से देख लें, हाँ कहने की हो आज एक की जगह पर तीन जाता भी प्राण की तरह बाजी। तीनों मूर्ति चलल प्रणाम को के महारानी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब लोग हृदय के पत्थर बना लेने बा। हाँ जब ये तीनों मूर्ति चलल बा सुमंत के साथ पूरा अयोध्या उजड़ गई, अनाथ हो गई अयोध्या राम के बिना। लोग अपन अपन गति भुला गए। राम जी की खातिर लक्ष्मण खातिर कैकेयी बलकल वस्त्र ले आती, जानकी खातिर बलकल वस्त्र जब ले ली तो वशिष्ठ कहले कि कैकेयी ये बहुत हो चुका है, इसलिए सीता को मैंने लाया है और ये जोगन की साड़ी पहनकर जंगल में नहीं जाएगी, ये जाएगी तो कौशलपुर की रानी बनकर के जाएगी, अयोध्या की रानी बनकर जाएगी और पूरे श्रृंगार के साथ और सुहाग के साथ जाएगी, जोगन की साड़ी पहनकर नहीं जाएगी। मैं इसे नहीं देख सकती। रामलीला में जो रामानंद सागर जी दिखोले बने ओमे रुआ लोगन दिखले हो खो, जानकी जी भी बलकल वस्त्र पहन के गली बड़ी बड़ी कथा नहीं सुनने के। दीपिका जौन बिया फोटो खिंचवावे के बड़ा बीच में आके खड़ा हो, नहीं तो न तो कलयुग के लोग बुझ लीजिए ये राम जानकी होंगे। बड़ी अच्छा हनुमान जी बुद्धि दे, बड़ी अच्छा हनुमान जी बुद्धि देनी। हुआ के बीच में खड़ा हो गए। रामायण में बा राम बाम दिशि जानकी, राम जी के बाएं जानकी, लखन दाहिने ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुरसर सुरसी दो। बीच में राम जी बनी, बाएं सीता जी बनी, दाहिने लक्ष्मण जी बनी। कहीं कहीं लक्ष्मण जी के चरण में हनुमान जी की मूर्ति बा, कहीं जानकी जी के चरण में हनुमान जी की मूर्ति बा। हनुमान जी की मूर्ति अगर जानकी जी के चरण में बा तो हनुमान जी दक्षिणेश्वर बनी और वो हनुमान जी के लगे आशीर्वाद देवे के क्षमता है कि हनुमान जी बनी। पता ना बाबा से के बता दहल, ये हनुमान जी तो अभी लक्ष्मण जी के शक्तिवान लागल बा। एगो हाथ में पर्वत बा, एगो हाथ में गदा बा। यहाँ के जात है लक्ष्मण जी के प्राण बचा आशीर्वाद दे। यहाँ के दो फिर में बनी लक्ष्मण के प्राण के तरह बात। कभी भी हनुमान जी की मूर्ति खरीदी, आशीर्वाद मुद्रा में खरीदे तो हनुमान जी बैठे बनी आशीर्वाद देवे खातिर।
अगर ये मूर्ति ऐसा मूर्ति खरीदे तो लक्ष्मण के शक्ति बाण लगल बा। हनुमान जी जाता नहीं, लक्ष्मण के प्राण बचा। हनुमान जी कहीं बैठल बनी, कटताल बजावत नहीं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कब जब राम जी लंका से विजय प्राप्त करके आए बनी अयोध्या में, तो सभी सेवा हनुमान जी से दिया गई बा। काहे बैठे ना बैठे के मन कर 1.5 बार बचौ किया गड़ था।